बच्चों, मैं आपको कुछ आज बताने जा रहा हूँ। कुछ आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि हमें जीवन में सफल क्यों होना चाहिए। ये जीवन है, आपको सफल होना क्यों ज़रूरी है, उसका मैं आपको कुछ आज बताने जा रहा हूँ। तो मेरे बच्चों, ये जीवन बहुत बड़ा है। ये जीवन इतना बड़ा है कि अगर आज जो आप कर रहे हो, इसका निश्चित कुछ ना कुछ आपको फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको आज नहीं मिलेगा। आज से 2-3 साल बाद रिटर्न मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, आज आप किसी के साथ गलत करोगे, अगर आज आप गलती करोगे तो इसका परिणाम आपको 2-3 साल बाद मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव परिणाम मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो आज आप अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को परफेक्ट बनाइए, खुद में इम्प्रूवमेंट लाइए। अगर आप इस प्रकार के कुछ काम करते हैं तो इसका रिटर्न आपको 2-3 साल बाद इसका ही मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि हर बच्चा, हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कुछ ना कुछ सपने ज़रूर देखता है और सपने जो इंसान देखता है वो जीवन जीता है, और जो सपने को पूरा करता है वो जीवन से लड़ता है। अगर आपने भी सपने देखे हैं तो आप भी जीवन से लड़ रहे हो। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, आप उस सपने को जीना चाहते हो, आपका वो सपना सपना ना रह जाए, उसके लिए मेहनत करना चाहते हो, तो आज से ही शुरू कीजिए, आज से ही उस सपने को जीना चालू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम भी सफल हों, हमारे लिए भी कोई जिए, तो आपको अपने सपने को पूरा करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई सारे सपने देखता है, कुछ ख्वाहिशें बन के टूट जाते हैं और कुछ उनको अपने मुकम्मल कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं अपने सपने को मुकम्मल करना, तो आप मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, अपने सपने पे काम करें, और जितनी भी ख्वाहिशें हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ मिल जाता है। वो कहते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, जीवन में तो तमन्ना किसकी करोगे। कहते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, जीवन में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीवन जीने का मज़ा देती हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीवन देने का मज़ा देती हैं। अगर आपके कई सपने हैं तो आप उनमें से एक सपना ऐसा रखिए जिसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दो। उसके अलावा किसी को आप वैल्यू मत देना, क्योंकि वो सपना है, वो ड्रीम है जिसकी वजह से आप कामयाब होंगे, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसको करने का संकल्प आपके पास होना चाहिए। मुझे करना ही है, वो आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें कहना है तो आप कर लोगे, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है, जैसा उसके दिमाग में चलता है, वो वैसा कर जाता है। हमने कई लोगों से सुना, कई महान पुरुषों से सुना है। आप आज सोचिए, कल उस पे आप वर्क कीजिए, परसों आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये 3 दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत लंबी है। इस कहानी को पूरा करने में शायद आपका जीवन भी बीत जाए। किसी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई किसी का नहीं होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। पूछना एक दिन खुद से सवाल, मिलेगा आपको आपसे ही जवाब कि हम क्यों नहीं कर पाए। जीवन है, बहुत बड़ा है, इसको इतना बेहतर बनाओ, इतना बेहतर बनाओ कि आपको पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़े, आपको देखने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़े, इतना बेहतर बना। तो आज के लिए बहुत मुश्किल होता है, आज के जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। सपने सब पूरे नहीं कर पाते हैं, सपने वही पूरे कर पाते हैं जो अपने लिए जीते हैं, जो अपने सपनों से लड़ते हैं और वो किसी पे ध्यान नहीं देते। क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या नहीं चल रहा है, आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए अगर आपके पास कोई एक अच्छा सपना है। ठीक है? तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रवि नामदोस स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपको 3 वीडियो एमएस बैड की पढ़ा दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, फिर आप लोग 4th क्लास लीजिए, क्योंकि आज की क्लास नंबर 4 है।
जिसमें आपको एमएस वर्ड के कुछ एडवांस टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो सबको पसंद आती है, देखते भी बहुत लोग हैं, लेकिन क्या है कि वो लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट करके भी नहीं बताते हैं। क्या जा रहा है आप लोगों का? अगर आप एक कमेंट कर दें, लाइक कर दें, कुछ नहीं जाएगा ना, आपका कुछ बिगड़ने वाला है। वीडियो देख बस लेते हैं, बस कमेंट करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। कल आपको मैं एक सरप्राइजिंग वीडियो अपलोड करूँगा, ज़्यादा मिनट की नहीं होगी, कम से कम 5 मिनट की वो वीडियो रहेगी। कुछ आपको मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिसमें देखते हैं कि एमएस वर्ड में और एडवांस क्या क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड, जिसमें हमने आपको इंटरफेस कंप्लीट करा दिया था, क्लिपबोर्ड हो गया था, फॉन्ट ग्रुप हो गया था, पैराग्राफ। अगर नहीं देखा है तो पहले आप पुरानी लेक्चर देख के आइए, तब आपको इसमें वो समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टाइल पे। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ग्रुप है स्टाइल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टाइल। तो हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ टेस्ट ले आए, प्रैक्टिस के लिए कुछ टेस्ट लाते हैं। ठीक है, हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है, आप इसको लगाएंगे, इंटर दबाएंगे तो कुछ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट आ जाएंगे। तो स्टाइल से क्या करते हैं, हम क्या लगा सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं। इसके लिए हम हेडिंग लिख लेते हैं, द लर्निंग इंस्टीट्यूट, द लर्निंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक है, डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट मैंने हेडिंग बना ली। अब मैं इसको चाहता हूँ अच्छी व्यवस्थित करना, या तो फॉन्ट ग्रुप से कर पाऊंगा, फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज बड़ा, या फिर कुछ बनी बनाई पहले से कुछ बनी स्टाइल्स रखी हुई हैं, जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी स्टाइल लगा दे, जैसे हेडिंग बंस लगा दी हमने, इस पर हम कुछ और लगा देते हैं, सब टाइटल लगा दिया, पे हमने ये लगा दी। मतलब अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप जो जिसका यूज करना चाहे तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला, इसको मान लो हटाना है, स्टाइल को क्या करना है, हटाना है, तो इसमें नीचे ही जाना है, इसमें इधर इधर जाना आप लोग। तो यहाँ पर एक क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, स्टाइल को हटा सकते हो। जहाँ की स्टाइल हटाना है पहले तो आप उसको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद आप वहीं पे आना, क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं, जो हमने स्टाइल लगाई इस पर कुछ फॉन्ट वगैरह लगाना है। स्टाइल सेट, स्टाइल सेट में कई प्रकार के सेट दिए हैं, बनी बनी पहले से बनी हुई कुछ स्टाइल्स रखी हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको लगा के देख सकते हो। हमने इसको लगा लिया। ठीक है, इसको नहीं लगाते, किसी और को लगाते हैं जिसमें थोड़ा सा कलर वगैरह हो। जी ठीक है, इसको हमने लगा लिया, इसका हम थोड़ा कलर बदल दें ताकि आपको दिखाई दे। ये लगा ली। अब इसका आपको मान लो कलर बदलना है, तो आप जाएंगे कलर्स में, तो यहाँ पर कई सारी कलर के ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो कलर बदल रहा है, थीम्स का कलर बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं फॉन्ट बदलना, तो आप फॉन्ट में जाएंगे, तो यहाँ से क्या बदल जाएगा, फॉन्ट भी बदल जाएगा। मेहनत करो मेरे बच्चों, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर में ही मेहनत करें, हमारे साथ जुड़े हैं तो किसी भी फील्ड में मेहनत करोगे तो आपको सफलता निश्चित है कि मिली। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी आप सफल हो जाओगे, ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है, फॉन्ट बदल दिए। इसके बाद क्या आता है, कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, सेट स्टाइल हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्या, पहले तो हम सब क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए अभी हमने आपको बताया है, क्लियर करने के लिए अभी हमने आपको बताया है क्लियर फॉर्मेटिंग, नॉर्मल होगी क्लियर। ठीक, इसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग में 3 ऑप्शन है, वो बहुत ही जरूरी है। पहला फाइंड है, फाइंड को मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से आपको नोटपैड में, वर्डपैड में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ आएगा, नहीं देखी है तो आप इससे भी समझ सकोगे। फाइंड से क्या होता है कि आप किसी वर्ड को सर्च कर पाते हो, जैसे हमें कोई वर्ड सर्च करना है डॉक्यूमेंट में, अब आप लोग ढूंढते फिरोगे नहीं कि एक एक वर्ड उसको ढूंढो, ऐसा नहीं करते हैं। आप उसको ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्ट Ctrl+F होती है। ठीक है, इसको आप क्या फाइंड करना चाहते हैं इस लेटर में, तो आप लिख देंगे हमें क्या फाइंड करना है, चेंज करना है, CHANG, चेंज। फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो चेंज आ गया, देखो सिलेक्ट हो गया, अगला आ गया चेंज, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। ये फाइंड हो गया। इसके बाद क्या है,
फाइंड के बाद है रिप्लेस। आखिरकार रिप्लेस से क्या होता है? रिप्लेस से किसी वर्ड के स्थान पे आप कोई दूसरा वर्ड एक ही बार में लिख सकते हो। आप किसी वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने उसमें देखा होगा, शायद एक मूवी थी थ्री इडियट में वो क्या कर देता है, वो रेंचो जो रहता है वो बड़ी सावधानी से और बड़ी चालाकी से वो लेटर जो पढ़ता है ना, वो जो भी था, वो लेटर जब पढ़ता है तो वो चमत्कार की जगह पे बलात्कार कर लेता है, बलात्कार वहां पर लिख देता है, तो वो वैसे ही लेटर पढ़ देता है। तो उससे उससे क्या होता है कि जो उसने लेटर पढ़ा होगा, उसने देखा कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं, सिर्फ उसने उसको पढ़ दिया है। उसे समझ कुछ नहीं आ रहा, समझा उसने है नहीं, सीधा गया और उठ के पढ़ दिया। ऑडियंस सामने बैठी होती है, बहुत हंसती है उस पर। तो उसने कैसे ये जल्दी किया था कि चमत्कार की जगह बलात्कार कर दिया। उसी प्रकार से क्या था, रिप्लेस की मदद से रिप्लेस कर दिया उसने, चमत्कार की जगह बलात्कार लिख दिया, टाइप कर दिया, तो रिप्लेस हो गया। ठीक है। अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कोई वर्ड है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी वर्ड चेंज, इसी चेंज की जगह पे कर देते हैं हम क्या, पिक्चर। कुछ भी कर दें, पिक्चर कर देते हैं। पहले तो हम फाइंड निकाल लें, तो देखो जी फाइंड रिप्लेस ऑल कर दोगे, सभी जगह जहाँ जहाँ चेंज लिखा है सभी जगह क्या हो जाएगा, पिक्चर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो सभी जगह क्या हो चुका है, पिक्चर हो चुका है। आप लोग देखें कहीं जगह देखो, यहाँ भी पिक्चर, यहाँ भी पिक्चर, तो जितने भी जगह आप देख पा रहे हो सब जगह पिक्चर हो चुका है। तो ये हो गया क्या, रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट ऑप्शन में जो दिया गया है सिलेक्ट। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट। सिलेक्ट से आखिरकार क्या होता है, सिलेक्ट से आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। सिलेक्ट पे जाओगे, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप सिलेक्ट करने के बाद कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। कट करना हम हमने आपको बताया है, कॉपी करना अगर आपको पता है कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इसी सिलेक्ट में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके माध्यम से अपन कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाते हैं। देखो कैसे, हम कोई ऑब्जेक्ट बना लें, कोई शेप बना लें, यहाँ से कोई शेप बना लें, ये बनाया हमने शेप, ठीक है। इसका हमने कलर भी कर दिया, इसको थोड़ा छोटा भी कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करें कि इसको पीछे ले जाएं, ब्रिंग टू सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, सेंड बैक पर क्यों नहीं हुआ इसको हमें, हाँ इसमें जैसे नहीं हुआ, स्क्वायर करना पड़ेगा, अब हो जाएगा सेंड टू बैक, सेंड टू बैक बर्ड क्यों नहीं हो रहा भाई, टेस्ट हो जाना चाहिए यार, यहाँ तो हो जाता था। सेंड टू बैक, सेंड टू बैक इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये है। अब कभी मान लो आपको शेप सिलेक्ट करना हो, ये शेप सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है आप सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, देखो कहाँ हो रहा है सिलेक्ट। अगर आपको सिलेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के आप सिलेक्ट पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, कहीं भी इसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये हो गया क्या आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है। इसका यूज तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट बना होता है वो सिलेक्ट नहीं होता है, तब हम जाके क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट, ये बढ़िया ऑप्शन है। मान लो हमने यहाँ पर देखो अभी भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ही कर रहा है, हमने यहाँ पर इसको फॉर्मेटिंग दी, इसका हमने कलर बदला, फॉन्ट बदला, बोल्ड किया और थोड़ा और साइज बढ़ा दी, हमने इसको फॉर्मेटिंग दी। यहाँ पर हम कुछ और लिख दें, यहाँ पे कुछ और लिख दें, चलो ठीक है, यहीं पर कुछ इंटर दबा के कुछ पैराग्राफ हटा देंगे। हम चाहते हैं कि पहले तो देखना इसकी फॉर्मेटिंग इस पे आ जाए, तो फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करने के लिए हमने आपको फॉर्मेट पेंटर बताया है। फॉर्मेट पेंटर
सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई करने से क्या सेंस है कि हम चाहते हैं 2-3 जगह ये फॉर्मेटिंग आ जाए, जैसे आप लोग नहीं चाहते 2-3 जगह इधर उधर हम कर लें थोड़ी बहुत चक्कर वगैरह, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाता, वो कभी नहीं हो पाता। तो आपने 2-3 जगह इसकी फॉर्मेटिंग कर ली, ठीक। अब हम चाहते हैं एक जैसी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना, एक जैसी फॉर्मेटिंग को क्या कहना है, सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, एक जगह की फॉर्मेटिंग को आप क्या कर लेना, सिलेक्ट करना है। जब एक जगह की फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आप आया है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर। इससे क्या होगा कि एक जैसी फॉर्मेटिंग जहां कहीं भी होगी फॉर्मेटिंग क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। तो आप लोग देख पा रहे हो कि एक जैसी फॉर्मेटिंग क्या हो चुकी है, सिलेक्ट। अब आप सिलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और साथ साथ क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। अगर आपने फॉर्मेटिंग लगा ली है तो आप उसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर भी कर सकते हो। जैसे जो 3 जगह लगी है फॉर्मेटिंग, तीनों जगह की आपको एक साथ में क्लियर करनी है, आप चाहते हैं एक साथ में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हमने आपको एक ऑप्शन बता रखा है फ़ॉन्ट ग्रुप में, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाओगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग हट जाएगी, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग लगी हो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो जी हो गया हमारा क्या, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका अच्छे से प्रैक्टिकल कहना ना बने तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हमसे जी नहीं बना सर, हम आपको दोबारा से बता देंगे, टेंशन नहीं लो। हम आपका पूरा एमएस वर्ड यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें वीडियो देखना चाहिए, तो वो लोग देखते हैं, और देखना ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हो तो देखना चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर, चाहे आप बीई कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, या फिर आप डीसीए कर रहे हो, चाहे पीजीडीसीए कर रहे हो, किसी भी काम के लिए अगर आप जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए। बिना कंप्यूटर को आपको कोई जॉब नहीं देने वाला है, कंपलसरी ही है कंप्यूटर सीखना। तो आप हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर मैं आपको रोज रात को 11 बजे तक आपको एक वीडियो शूट करके प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, निरंतर जुड़े रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा, ठीक है। और आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, तब हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जी तो अभी बेसिक चल रहा है आपका कंप्यूटर, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है। अभी शुरुआत किया है मैंने इस चैनल को, लेकिन मैं इस चैनल पे आपको इतना कुछ सिखा दूंगा, इतना कुछ सिखा दूंगा कि आपने भी नहीं सोचा था कि सर हमें आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ निरंतर इस सफ़र में। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ताकि हम एक नई वीडियो अगले दिन फिर से उठें और एक नई वीडियो तैयार कर पाएँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने में, बहुत मेहनत है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो किसी को, उनसे पूछना कितना मेहनत है। अभी क्या हो रहा था कि अभी मैं बार बार शूट किए जा रहा था, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। कम से कम इसके पहले मैं 10-10 मिनट की वीडियो शूट कर चुका हूँ जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, वो हटा दी, फिर से एक नई वीडियो शुरू की। फिर वो 10-15-20 मिनट का टाइम गया, फिर चालू हुआ, फिर वही मोटिवेशन, फिर मैंने स्टार्ट की, फिर निरंतर करते रहे, अब जाके वीडियो शूट हो रही है, तो लग रहा है कि हाँ हो जाएगी। जब हो जाएगी फिर इसको एडिट करवाओ, एडिट करने के बाद इसमें देखो थंबनेल वगैरह बनाओ, और कई सारी चीज़ें हैं जो बनानी पड़ती हैं, अपलोड करो, अपलोड करने के बाद उस पर देखो कैसा क्या किसका रिस्पॉन्स है, बहुत मेहनत है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के बिना इस चैनल को हम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो आपको शुरू में बताया था, आप कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आपके हाथों में होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने जीवन को उस मुकाम तक पहुंचा पाएँ जो आपने सोच रखा है। अगर आप चाहते हैं कि हम भी वहाँ पहुँचे जैसा आपने सोचा है, ये मत सोचना कि वो वहाँ पे तो हम वहाँ पहुँच जाए, नहीं, जैसा आप सोचते हो, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर यूनिक है, सबके पास कुछ ना कुछ होता है, उसका फ़ायदा उठाएं आप लोग और उस पर काम करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। गुड नाइट।